मौसमी अपनी गरीबी मिटाने गांव से शहर आती है। तभी उसका मुलाकात एक चाय दुकान वाले 30 वर्षीय व्यक्ति तेगा से होती है। मौसमी बेहद ही खूबसूरत, लेकिन न समझ थी वो यह बात नहीं समझ पाई कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, बस कोई अपना है तो है माँ और बाप, इसके अलावा कोई नहीं। मौसमी चाय की दुकान पर जाती है और दुकानदार से बोलती है कि मुझे कोई काम दे सकते हो। जो दुकानदार तेगा है उसे देखते ही हाँ बोल देता है, क्योंकि मौसमी इतनी खूबसूरत थी कि उसे दुकान पर रखने के बाद उसके दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती। कुछ दिन चलाता रहा। मौसमी उसके दुकान पर चाय बनाती और लोगों को सर्व करती। कुछ दिन बीतने के बाद मौसमी को लगता है कि इतने से गुजरा नहीं होगा, तो वो फिर तेगा को बोलती है कि मुझे कोई और दूसरा काम दिला दो ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। इस बात पर तेगा बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लायक कोई काम देखता हूँ। 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। दोबारा मौसमी तेगा से काम के लिए बोलती है, जिस पर तेगा बोलता है कि 2-4 दिन में काम का इंतजाम हो जाएगा। तेगा यह सोचकर परेशान था कि अगर यह दुकान छोड़ देती है तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। यही सोचकर वो बहुत ही परेशान था। तेगा के मन में एक बात समझ में आई। इसने सोचा कि क्यों न इस लड़की को बेचकर अपना पैसा बना लूं। यही सोचकर तेगा शहर के एक कोठा के मालकिन से जाकर बात की, जिस पर कोठा वाली ने मौसमी के बदले 1 लाख रुपए दे दिए। 2 दिन बाद तेगा काम दिलवाने के बहाने मौसमी को कोठा वाली के पास ले गया और वहीं छोड़कर चला गया। मौसमी को जैसे ही पता चला कि मुझे बेच दिया गया है, वह बहुत रोई, छटपटाई, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं मिला और वो अब नर्क वाली जिंदगी जीने के लिए अपने आप को धीरे धीरे उस माहौल में समा रही थी। एक दिन रोड के किनारे कुछ दुकानें थी, जिसके पीछे एक लड़की की लाश होने की सूचना मिली, जिसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस को सूचना दी कि यहाँ एक मृत शरीर पड़ा हुआ है। पुलिस को सूचना मिलते ही कुछ देर में घटना स्थल पर आ पहुंचती है और बॉडी को कब्जे में कर उस जगह को घेर देती है। उस डेड बॉडी की पहचान कराने के लिए पुलिस पूछताछ करती है, जिसमें उसकी पहचान एक वैश्या के तौर पर की जाती है, जिसका नाम मौसमी बताया जाता है। उस बॉडी को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि तेज धार छुरा से कई बार वार किया गया है, जिससे उसके शरीर की हालत बेहद खराब हो गई थी। यह खबर जब अखबार में छपी तो मौसमी के परिवार वाले गांव से बॉडी क्लेम करने आए। उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और बॉडी लेकर घर आ गए। उधर पुलिसिया कार्रवाई में न कोई गवाह मिला और न ही कोई अपराधी। मामला ठंडा पड़ गया। कुछ महीनों बाद एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर इस मामले को पुनः खोल दिया और अपना जासूस इस काम के लिए छोड़ दिया। जासूस कुछ दिन बिताने के बाद यह पता लगा पाया कि मौसमी एक ड्रग एडिक्ट थी और वो हर दिन इसका सेवन करती थी। अब जासूस यह पता लगाना शुरू किया कि इसे नशीली पदार्थ कौन देता था, जिसके बाद एक व्यक्ति का नाम आया जो नशीली पदार्थों का कारोबार करता था। उससे जब पहली बार पूछा गया तो वो मना कर दिया, जिसके बाद उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद जासूस को एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। उसने बताया कि जिस दिन मौसमी की लाश मिली थी, उसके पिछले दिन नशा का कारोबार करने वाला व्यक्ति थॉमस से मौसमी की झगड़ा देखा था। इतना सुनते ही जासूस उस चश्मदीद को लेकर ईमानदार इंस्पेक्टर के पास ले गया और सारी कहानी बताई, जिसके बाद थॉमस को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और थॉमस को कोर्ट गुनहगार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दिया गया। अंततः मौसमी को न्याय मिला और उसके परिवार को भी थोड़ी राहत मिली। लेकिन इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अनजाने शहर में कभी किसी